हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है सड़क परिवहन पर। इसमें हम तुलना करेंगे कि कैसे आधुनिक सड़क परिवहन की शुरुआत हुई थी और भारत में सड़क का इतिहास कितना पुराना है, भारत में कौन कौन सी सड़कें हैं, और हम कुछ एनएच के बारे में भी आपको जानकारी देंगे वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। अगर हम आधुनिक सड़क परिवहन की बात करें तो 1794 ईस्वी में लंदन और ब्रिस्टल के बीच में पहली मेल कोच सेवा के रूप में एक समय सारणी के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2800 ईसा पूर्व में सड़क की शुरुआत को माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में सड़क की शुरुआत 2800 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर था ये सड़क, कहाँ बना था ये सड़क? इसको बनाया गया था मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे प्राचीन शहरों में इसको बनाया गया था। और अभी के दौर में हम देख सकते हैं कि एक भारत में बहुत प्रतापी राजा हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने सड़क पर काम किया था। आज भी उनका नाम इस सड़क के नाम से जाना जाता है। वो हुए थे शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया था जो बिहार से पेशावर तक जाता है। भारत में हम अभी देख सकते हैं 4 प्रकार की सड़कें हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम एनएच कहते हैं, इसका रखरखाव राज्य और केंद्र सरकार करता है। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक है स्टेट हाईवेज। तो उसके ऊपर आप देखिएगा उसका जो पत्थर लगा रहता है एसएच में, तो उसके ऊपर हरे रंग की पट्टी रहती है, हरे रंग से रंगा गया रहता है। और अगर हम एनएच की बात करें तो उसके ऊपर पीला रंग का परत चढ़ाया हुआ रहता है। और जिला को जोड़ने वाला जो सड़क होता है उसके ऊपर काला रंग का परत रहता है। और ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए नारंगी रंग का परत रहता है। उसका जो किनारे पर जो पत्थर लगा हुआ होता है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं। तो दुनिया में अगर हम भारत की बात करें तो सड़क के मामले में भारत का स्थान दूसरा है और सबसे पहला स्थान है यूएसए का। भारत में कई तरह की सड़कें हैं। तो हमने देख सकते हैं जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग है, ग्रामीण सड़क है और जिला को जोड़ने वाला सड़क है। भारत में एक संगठन है NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1995 में। एक है सीमा सड़क संगठन, जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, BRO। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका काम है बॉर्डर पर रोड बनाना। इसने म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में तक में सड़क बनाया है। और एक जो अंग्रेज के ज़माने में एक डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD, इसके द्वारा भी सड़क बनाया जाता है रहा है। इसका नाम है, मतलब इसके स्थापना का श्रेय जाता है डलहौजी को। तो डलहौजी के द्वारा PWD की स्थापना हुई थी। सड़कों के बिना हम विकास का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति से जब एक पत्रकार ने पूछा था कि अमेरिका में सड़क के निर्माण पर तो बहुत सारा खर्च किया गया है, तो इस पर उनका जवाब था, सड़क निर्माण में हमने बहुत धन खर्च नहीं किया है, अपितु बहुत सारा धन अमेरिका में सड़क के माध्यम से चल कर के आया है। तो इतना महत्वपूर्ण है सड़क। सड़क से जुड़ी जो इनकी बात है इसको कई ढंग से अभिव्यक्ति दी गई है। आप देख सकते हैं कई जगह इसको कोट किया गया है। तो जो कैनेडी हैं उनके बात को रखा गया कि उन्होंने कहा कि अमेरिका समृद्ध संपन्न इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सड़कें श्रेष्ठ हैं। फिर दूसरे जगह आप इसी बात को कुछ यूँ अंदाज में देख सकते हैं, इस अंदाज में देख सकते हैं कि अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं हैं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि उसकी सड़कें अच्छी हैं। तो विदेशी भ्रमण के दौरान सड़कों को देखकर कुछ ज्ञान मिला भारतीयों को। और जब विदेश में वो गए, खास करके अमेरिका गए, तो देखे कि कितना बेहतरीन सड़क वहाँ बनाया गया है, जबकि भारत से कितना कम आबादी है वहाँ। तो कनेक्टिविटी और समृद्धि के लिए सड़क जरूरी है। भूख, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्ति के लिए भी सड़कें अत्यंत आवश्यक हैं। तो सड़क के महत्व को कौन इनकार कर सकता है। और इसी को देख करके जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रारंभ किया था, जो पूरे देश में बड़े बड़े जो 4 महानगर हैं,
बड़े बड़े जो महानगर हैं उन उसको ये जोड़ता है। उस समय में इससे पहले जो NH था वहाँ भी आप इतना गड्ढा देखते कि सड़क पर जब बस से आप जा रहे हैं तब पूरे शरीर में देह में दर्द होने लगता था। और जब कोई किसी जो एक जागरूक आदमी से जब पूछा गया भारतीय सड़क के बारे में, एक राजनेता से पूछा गया तो उनकी अभिव्यक्ति थी, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी। अब इतना सारा सड़क बना है, जैसे हम अभी हमारा भारत में 87% जो यातायात का साधन सड़क ही है और 60% माल की ढुलाई का, और वाहन के भी संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। तो भी बहुत बड़ी समस्या है सड़क पर जाम का, और सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सब बहुत सड़क जो परिवहन है उसका एक ड्रॉबैक है। सड़क दुर्घटना में जो लोग जान गंवा बैठते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है जो इसका देखभाल करता है। और जो भारत में जितना कारोबार है उसमें हम देख सकते हैं कि फुटपाथी दुकानदार के लिए ये जो सड़क है ये दुकान का भी काम करता है। और सरकार को चाहिए कि संगठित ढंग से सड़क के किनारे दुकान बना करके आवंटित करे, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको दुकान मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। कई बार जो सड़क अतिक्रमण को हटाने की बात की जाती है, लेकिन अगर मतलब उसके लिए एक विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो हम देख सकते हैं कि एक जाम का कारण फुटपाथ ही है, और फुटपाथ पर जो दुकानदार लोग हैं सो अतिक्रमण भी करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो एक दुकान सब लिए हुए हैं लेकिन सड़क पर सामान लगाते हैं। तो कहीं पर मजबूरी भी है, तो सरकार को इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था करके जो गरीब दुकानदार हैं उसके लिए एक हाट जैसा व्यवस्था करना चाहिए, और उनके लिए एक सामूहिक रूप से दुकान बना करके उनको आवंटन करना चाहिए। और समय प्रबंधन में भी हम देख सकते हैं कि सड़कों की भूमिका है। अगर जाम सब नहीं लगे तो जो सामान सब तुरंत सड़ जाने वाला होता है उसके ढुलाई में सड़क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जो कंपनी के बहुत बड़े मतलब पदाधिकारी हैं जैक वेल्स, वो जो भारत में आए और भारत के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेधाविता में, तेजस्विता में और इंटेलिजेंसी में दुनिया भर में भारत का कोई सानी नहीं है, लेकिन अगर हम आधारभूत ढांचा की बात करें तो भारत की स्थिति बहुत खराब है। तो हम देख सकते हैं, और आधारभूत ढांचा में सड़क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो 2005-06 में भारत के कुल GDP में सड़क का योगदान 4.5% रहा। वर्तमान में कुल यातायात का 87% सड़क मार्ग द्वारा और 60% माल ढुलाई के द्वारा होता है। सड़क के द्वारा ही ये माल ढुलाई होता है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि आसानी से जनता को उपलब्ध होता है। व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने में भी यह जनता के अनुकूल है। तथा लागत की बात करें तो इससे कुछ तो बचत भी देखने को मिलता है। हवाई परिवहन के तुलना में यह सस्ता है, पर रेलवे से महंगा। पर रेलवे की खराब सेवा के कारण रेलवे से जनता का मोह भंग हो जाता है, या मतलब रेलवे से महंगा होने पर भी ये समय का बचत कराता है, और आसानी से उपलब्ध होने के कारण लोग इसे विकल्प के रूप में चुनते हैं। साथ ही यह रेलवे, पोत परिवहन और हवाई यातायात के लिए एक फीडर सेवा की भी भूमिका को अंजाम देता है। भारत में सड़क यातायात को देखने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। यह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की भी व्यवस्था करता है। साथ ही अपने देश में सड़क परिवहन के नियमन से संबंधित व्यापक नीतियों को भी तैयार करता है। सुरक्षा के लिए नीतियां बनाता है कि दुर्घटना कैसे कम हो, इस पर नीति बनाता है, नियम बनाता है। तो महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्रचार कार्यक्रम चलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना चलाता है। इसके अलावा संगठित क्षेत्रों में भारी वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र आदि को सड़क सुरक्षा उपकरण भी ये प्रदान करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सड़क जो परिवहन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और मतलब अगर हम सड़क दुर्घटना के लिए जो सिफारिश की गई है इस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसको हम देखें तो इसमें दो तरह की सिफारिशें हैं, दो तरह के उपाय हैं। एक है अल्पकालिक और दूसरा है दीर्घकालिक।
तो अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए इसने 4E अर्थात शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और आपातकालीन देखभाल के लिए अलग अलग कार्य समूह गठित किया है ताकि देश में दुर्घटना को कम किया जा सके। और अगर हम कानून की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण कानून हैं। मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989, सड़क परिवहन अधिनियम 1950 और सड़क मार्ग से वाहन अधिनियम 2007। तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि विकास का पर्याय है अच्छी सड़कें, उत्पादन की गति को तेज करता है और जो खराब होने वाला उत्पाद है जैसे दूध, सब्जी, उसको यह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। और भारत में जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कौन कौन सा NH है और ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NH1 का। तो NH1 जो है सो बारामूला से लेह तक जाता है, पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक से गुजरता है और इस तरह से 2 केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ता है। लद्दाख का यह जीवन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। तो NH1 के बारे में कहा जाता है ये लद्दाख का जीवन रेखा है, सारा कुछ ये वहीं से इसी से वहाँ तक पहुँचता है। फिर हम बात करते हैं NH2 का। NH2 डिब्रूगढ़ से ताइपांग अर्थात असम से मिजोरम तक जाता है और बीच में इम्फाल और कोहिमा भी पड़ता है। तो यह इंडो म्यांमार जो है सीमा उसके समानांतर है। फिर बात करते हैं NH3 का। तो NH3 है अटारी से लेह तक, यानी कि मतलब अटारी हो गया पंजाब में, तो पंजाब से लेह तक को ये जोड़ता है। तो बीच में रोहतांग दर्रा पड़ता है जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं NH4 का। तो ये पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक जाता है। पोर्ट ब्लेयर हो गया ये अंडमान निकोबार की राजधानी, तो मध्य में हो गया ये पोर्ट ब्लेयर, और चिड़िया टापू हो गया आपको दक्षिण अंडमान में। तो इस तरह से मध्य अंडमान निकोबार को ये दक्षिण अंडमान से जोड़ता है। फिर हम बात करते हैं NH5 का। तो NH5 जो हो गया पंजाब में फिरोजपुर से इंडो तिब्बत बॉर्डर तक ये जाता है। फिर अगर हम NH6 की बात करें तो असम से मिजोरम तक ये बना हुआ है, जोरहाट से मिजोरम तक को जोड़ता है। तो जोरहाट हो गया असम में और फिर ये जाता है मिजोरम तक। फिर अगर हम बात करें NH7 का तो फजिल्का से माना दर्रा तक जाता है। उत्तराखंड का जो सर्वाधिक तीर्थ स्थल है NH7 पर ही पड़ता है। फिर NH8 की बात करें तो करीमगंज से अगरतला तक ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंचता है। NH10 की बात करें तो गंगटोक से सिलीगुड़ी तक जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और परिवहन के बारे में जो एक संक्षिप्त जानकारी के विषय में आप NH1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 की जानकारी रखें। NH1 हो गया बरमूला से लेह, NH2 हो गया डिब्रूगढ़ से तईपांग, NH3 हो गया अटारी से लेह, NH4 हो गया पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू, NH5 हो गया पंजाब फिरोजपुर से इंडो तिब्बत बॉर्डर तक, NH6 हो गया असम से मिजोरम, NH7 हो गया फजिल्का से माना दर्रा, NH8 हो गया करीमगंज से अगरतला, NH10 हो गया गंगटोक से सिलीगुड़ी। उसके अलावा कुछ रोचक जानकारी पर चर्चा कर लेते हैं सड़क से संबंधित। जो भारत का सबसे लंबा NH है श्रीनगर से कन्याकुमारी NH44, ये 4111 किलोमीटर है। और भारत का सबसे छोटा NH है 327B, ये मात्र 1.2 किलोमीटर है। पानी टंकी से बंगाल तक ये जाता है। फिर NH और छोटा जो NH सब है NH 548, NH 548, तो ये महाराष्ट्र में है, 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और NH 968 जो केरला में है, इसकी लंबाई है 8 किलोमीटर। अब हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत चर्चित है देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसने विकास को काफ़ी तेज गति प्रदान की है। तो इसमें है NH48 दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है, NH16 जो चेन्नई कोलकाता को जोड़ता है, NH14 जो कोलकाता आगरा को जोड़ता है, और NH44 जो आगरा दिल्ली को जोड़ता है। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी मशहूर है ये, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और एक दूसरा सड़क योजना है प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो 1000 या 500 आबादी वाले गाँव को ये शहर से जोड़ता है। 25 दिसंबर 2000 को इसका
प्रारंभ हुआ था और भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, जिसकी शुरुआत अटल जी के द्वारा की गई थी। और सड़क मार्ग में हम चर्चा करते हैं सड़क सुरंग का। तो सबसे लंबा जो सड़क सुरंग है 9.28 किलोमीटर का, जिसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग और पुराना नाम है चेनानी नासरी। तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसका लंबाई है 9.28 किलोमीटर। और इसके बाद सेकेंड स्थान पर आता है अटल सुरंग, जो लाहौल स्पीति से रोहतांग दर्रा को जोड़ता है। इसका लंबाई है 9 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश भी इसके बीच में रास्ता में पड़ता है। तो इस तरह से सड़क के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसी ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप तक हम पहुंचाते हैं। तो हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि सड़क हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो जल्दी से पहुंचाने के लिए भी और सामान सब तक को भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। और इम्पोर्टेंट है कि कुछ जो सामान सब खराब हो सकता है उसको ये सड़क जल्दी पहुंचाता है। तो विकास का पर्याय है अच्छी सड़कें। उत्पादन की गति को तेज करता है। खराब होने वाले उत्पाद जैसे दूध और सब्जियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। किसी राज्य में अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और सामान खराब हो जाने वाला है तो सड़क मार्ग से वो अपने गंतव्य तक पहुंचता है। और भारत में जब से ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आया है तब से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है विकास के लिए। और जब सड़क की हम बात करते हैं तो अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी को बार बार उद्धृत किया जाता है, जिसने कहा था कि अमेरिका समृद्ध संपन्न है क्योंकि अमेरिकी सड़कें श्रेष्ठ हैं। तो सड़क का इतना ज़्यादा महत्व है। 2014 के भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन हुआ, जिसमें सड़क निर्माण पर काफ़ी जोर दिया गया। और बेंगलुरु में एक GE कंपनी है, तो उसके माने मुखिया जैक वेल्स भारत में आए तो उन्होंने कहा कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की बात की जाए तो भारत कई विकसित देशों से आगे है, पर आधारभूत संरचना में अभी भारत बहुत पीछे है। तो ऐसी स्थिति है भारत की, लेकिन उम्मीद है अगर सड़क का विकास होगा तो बहुत ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।